दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। ते प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज ते प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। धंकू ये क्या है? छोड़ो मुझे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे पकड़ने की? जब मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तो फिर तुम मेरे पीछे ऐसे क्यों पड़े हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? लेकिन फिर प्लीज मुझे तुमसे एक बार बात करनी है बस, फिर उसके बाद तुम मुझसे बात चाहे मत करना, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ते ठीक है, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? ते मुझे सच सच बताना, कहीं तुमने इस शादी के लिए हाँ मेरी वजह से तो नहीं किया ना? क्योंकि अगर तुमने मेरी वजह से हाँ की है तो प्लीज मना कर दो, क्योंकि मुझे पता है अगर तुमने ऐसा किया होगा तो तुम कभी खुश नहीं रहोगी इस शादी में, और ना ही काय खुश रहेगा। मैं खुश रहूंगी या नहीं रहूंगी वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है जंकू, क्योंकि मेरे बारे में सोचने के लिए मेरी फैमिली है और काय भी है। और हाँ, मैंने तुम्हारी वजह से शादी के लिए हाँ नहीं की है, मुझे ये शादी करनी है, मैंने इसीलिए हाँ करी है, क्योंकि मुझे काय पसंद है। वो मेरी रेस्पेक्ट करता है, मुझे समझता है और मुझे बचपन से जानता है, और सबसे बड़ी बात वो मेरी केयर भी करता है, मेरी हर बात मानता है बस। और एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में? तो बस इसीलिए मैंने हाँ कर दी। तो तुम इतना ज्यादा मत सोचो, और मैं तुम्हारी वजह से हाँ क्यों करूंगी? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम फिर भी मेरे पीछे पड़े रहते हो, और तुम यही चाहते थे ना? और जब आज मैं ये कर रही हूँ तो तुम ये सब कुछ करके क्या हासिल करना चाहते हो? देखो चंकू, जो अभी था ना वो मैं पीछे छोड़ आई हूँ, और तुमने ही मजबूर किया था मुझे वो पीछे छोड़ने पर। तो प्लीज अब ऐसे बार बार मेरे सामने आकर मुझे और तकलीफ मत दो, क्योंकि मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और अपनी लाइफ में खुश भी हूँ, और तुम भी आगे बढ़ जाओ। और तुम्हें आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? तुम तो कभी मुझसे प्यार करते ही नहीं थे ना, और मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो फिर आज तुम ये सब कुछ करके क्या प्रूव करना चाहते हो? तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था और क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ते रुको एक बार। जंकुक प्लीज स्टॉप इट। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें तुम्हें क्या मिल रहा है ये सब कुछ कर? तुम्हें पता है जंकुक, तुमने मुझे कभी नहीं समझा, और शायद ना ही कभी समझ सकते हो। तुम मुझे कल भी हर्ट करते थे और तुम मुझे आज भी हर्ट कर रहे हो। तुम्हारा ये बिहेव ये मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। नहीं थे, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था। लेकिन ये पूछना तो नहीं था ना जंकुक? तुम पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हो मुझे। तुमने पहले खुद ही तो मुझे खुद से दूर किया, और आज भी मुझे खुद से दूर नहीं होने दे रहे हो तुम। हर पल मुझे यही एहसास दिलाते हो कि तुम मेरे बहुत करीब हो, और ना ही अपने पास आने देते हो। लेकिन पता नहीं तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। प्लीज जंकुक, मैं जैसी हूँ ना, जिस हाल में हूँ, मुझे तुम वैसे ही रहने दो। मैं खुश हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बस प्लीज तुम मुझे हर्ट करना बंद कर दो, और बार बार ऐसे मेरे सामने आना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ जंकुक, तो प्लीज तुम मेरे सामने मत आया करो। मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं खुश हूँ। ठीक है थे, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने ना आऊँ, तुमसे बात ना करूँ तो ठीक है, और वैसे भी गलती मेरी ही तो है, मैंने ही तो तुम्हें खुद से दूर किया था, तो फिर आज की मैं तुम्हें किस हक से रोक सकता हूँ? ठीक है थे, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम्हारे किसी फैसले में नहीं बोलूँगा, और नहीं तुम्हें अपना हर बात पर आकर ऐसे फेस दिखाऊंगा। तुम बस अपनी लाइफ में खुश रहो। डैडू, हम बस निकल ही रहे हैं, तब तक आप अपनी मेडिसिन भी ले लेना और ब्रेकफास्ट भी कर लेना। बस हम आ ही रहे हैं। हाँ प्रिंसेस, मैंने अपनी मेडिसिन भी ले ली है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, लेकिन तुम जल्दी जल्दी में ऐसे ही मत आ जाना, अपना ब्रेकफास्ट करके आना, कभी ऐसे ही आ जाओ। नहीं डैडू, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बस हम आ ही रहे हैं। जिमिन चलो जल्दी, कहीं हम लेट ना हो जाए। जिमिन क्या हुआ है?
तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? सब ठीक है ना? शुगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज डैडू का ऑपरेशन है। सब ठीक तो होगा ना? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम डर क्यों रही हो? और इसमें डरने वाली क्या बात है? आज तो अंकल का ऑपरेशन है ना, तो आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि आज अंकल का ऑपरेशन हो जाएगा और फिर उसके बाद में ना ही उन्हें कभी कोई पेन होगा और ना ही तकलीफ होगी। वो अच्छे से अपनी लाइफ जी पाएंगे। और तुम होगी रो रही हो। अगर तुम ही ऐसे कमजोर पड़ जाओगी तो फिर अंकल का क्या हाल होगा? वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो वो भी तो कमजोर पड़ जाएंगे ना। और तुम चाहती हो कि वो अपने ऑपरेशन से पहले ही वीक हो जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसे वीक नहीं पड़ सकती, वरना डैडू भी वीक हो जाएंगे। शुगा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिमी, और हम सब भी तो है ना तुम्हारे साथ। हाँ मॉम, देखिए ना, ये बेवजह ही टेंशन ले रही है। अब आप ही इसे समझाइए। मैं तो कब से समझा रहा हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं रही है। जिमिन, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना तुम्हारे साथ, सब अच्छा ही होगा। आज तुम्हारे डैड का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और वो बिल्कुल पहले की तरह फिट एंड फाइन हो जाएंगे और बिल्कुल हेल्दी भी हो जाएंगे। और तुम्हें तो पता भी नहीं है, तुम्हारे डैड यानी कि जूनी, वो तो कब का चले भी गए हैं तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल लेकर, और उन्होंने तो तुम्हें बताया भी नहीं। देखो, उन्हें भी तो फिक्र है ना, तभी तो वो चले गए, और तुम बेवजह ही टेंशन ले रही हो। बस अब हमें यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही जाना है। क्या जिमिन, तुम भी ऐसे ही टेंशन ले रही हो? तुम ऐसे टेंशन लोगी तो वहाँ अंकल पर भी इसका फर्क पड़ेगा। अगर वो तुम्हें ऐसे अपसेट देखेंगे ना, तो वो भी अपसेट हो जाएंगे। तो प्लीज, तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, और हम सब भी तो चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ, तो देखना सब कुछ अच्छे से हो जाए। हाँ, आप सब सही कह रहे हैं, शायद मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, और अगर मैं निगेटिव सोचूंगी तो ऐसा ही होगा ना, तो मुझे पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। डैडू, आप ठीक है ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप कैसा फील कर रहे हो डैडू? प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे क्या प्रॉब्लम होगी देखो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम ठीक नहीं हो। नहीं डैडू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, और शायद तुम इसीलिए अपसेट भी हो, है ना? नहीं डैडू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा, फिर तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना सब कुछ। हाँ डैडू, और फिर आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाए। आई एम सॉरी टू से, बट कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स और इनका हार्ट वीक होने की वजह से हम अभी इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है डैडू ठीक तो है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, देखिए ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी इनका हार्ट वीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लिया है, इसीलिए तो अभी हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हमने इनका ऑपरेशन कर भी दिया ना, तो बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो प्लीज़ अभी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। प्रिंसेस, तुम फिर से अपसेट हो गई? इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? अगर ऑपरेशन अभी नहीं हुआ तो कुछ टाइम बाद हो जाएगा ना, डॉक्टर ने बोला है ना, तो फिर तुम सैड क्यों हो रही हो? इसमें सैड होने वाली क्या बात है? हाँ जिमिन, जो हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला है ना कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, और अगर वो ऐसे ही ऑपरेशन कर देंगे तो जेहोब को बाद में दिक्कत हो सकती है ना, इसीलिए वो अभी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा और वेट कर लो। हाँ जिमिन, प्लीज बेटा ऐसे सैड मत हो, सैड होने से क्या होगा? और देखो डॉक्टर ने कहा है ना कि बस हमें थोड़ा टाइम और वेट करना है, तो थोड़ा टाइम रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं डैडू का ख्याल नहीं रख पाई, इसीलिए तो आज उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मेरे होते हुए भी स्ट्रेस लिया, अगर मैं उनके पास होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो तकलीफ में थे, लेकिन मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई। प्रिंसेस, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही, ये तो नॉर्मल है। तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? अगर तुम भी ऐसे रोने लगी तो क्या होगा? मुझे तो लगा था कि मेरी प्रिंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम ऐसे रो रही हो। हाँ जिमिन, मॉम, डैड, अंकल सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। डॉक्टर ने जो भी कहा वो तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम ही है ना, तभी तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इतना मत सोचो, और कुछ टाइम बाद अंकल का ऑपरेशन हो जाएगा। प्लीज जिमिन, ऐसे मत रो तुम। देखो, तुमसे समझदार तो तुम्हारी फ्रेंड है, देख कितनी समझदारी वाली बातें करती है,
और एक तुम हो कि ऐसे रोए जा रही हो। अगर तुम ऐसे रोगी तो देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब तुम्हारी फैमिली है ना, तो सब रोने लगेंगे। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ सब रोएं? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, फिर हम भी तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर रोते हैं। लेकिन बताओ, रोने से क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे पता है कि ऑपरेशन नहीं हो पाया है आज, लेकिन कुछ टाइम बाद हो जाएगा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रही हो मेरी? जिमिन देखो, इतना ज्यादा स्ट्रेस लोगी ना तो तुम भी बीमार हो जाओगी। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम बीमार पड़ो और फिर तुम्हारे डैड की केयर कौन करेगा? प्लीज जिमिन, ऐसे मत रो प्लीज। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। प्लीज जिमिन, प्लीज। नहीं, मुझे कोई नहीं समझ सकता है मुझ पर क्या बीत रही है, मैं किस कंडीशन में हूँ, कोई नहीं समझ सकता। अगर मैं डैडू के पास होती ना तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं उनके पास नहीं थी और उन्होंने भी मुझे भेज दिया। मैंने कहा था ना डैडू आपको कि मुझे आपके पास ही रहना है, क्योंकि मैं जानती थी आप अपना ख्याल नहीं रखोगे। और देखो, वही हुआ है, आपने अपना ख्याल नहीं रखा और आपकी हेल्थ और खराब हो गई। अगर आपकी हेल्थ ठीक होती ना तो आज आपका ऑपरेशन हो जाता, लेकिन नहीं, अब आपको फिर से वही प्रॉब्लम होगी। अब आपको रोज पेन में रहना पड़ेगा। क्यों डैडू? अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते थे तो आप मुझे बुला सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपको मुझे अपने पास नहीं रखना था। मुझे भेज दिया अपने पास से और नहीं अपना ख्याल रखा। क्यों डैडू, आप ऐसा क्यों करते हो? जिमिन प्लीज, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो ना, और सब ठीक ही तो है, बस कुछ टाइम की बात है, फिर अंकल का ऑपरेशन हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज जिमिन, रोना बंद करो तुम। शुगा सब ठीक हो जाएगा ना? डैडू को कुछ होगा तो नहीं? वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ जिमिन, आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा अंकल को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं हूँ ना, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? सब ठीक हो जाएगा। हाँ जिमिन, और अब हमें घर चलना चाहिए। एक काम करते हैं, आज हम जिमिन के घर चलते हैं और आज हम वहीं रहेंगे। क्यों जिमिन, तुम ले जाओगे ना हमें अपने घर? आप कैसी बातें कर रही हो मॉम, वो भी तो आप ही का घर है ना। और मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप घर पे जाएंगी और वहाँ पर रुकेंगी। हाँ, आज हम तुम्हारे घर ही रुकेंगे, हम कल ही जाएंगे अपने घर। ठीक है, आप सब चलिए कार में बैठिए, तब तक कुछ फॉर्मेलिटीज है वो मैं और जिमिन उन्हें पूरा करके अभी वापस आते। जिमिन, अब तुम सैड तो नहीं हो ना? देखो, सब कुछ अच्छा ही होगा, तो प्लीज तुम ऐसे सैड मत रहो। नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ प्लीज, तुम ऐसे सैड अच्छी नहीं लगती हो, तुम्हारे फेस पर स्माइल ही अच्छी लगती है। थैंक यू शुगा, मुझे समझने के लिए भी और मुझे समझाने के लिए भी। इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है जिमिन। और वैसे भी इंसानियत के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, और एक दोस्त होने के नाते मुझे पता है कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकता। तो प्लीज़ आगे से तुम ऐसे सैड नहीं होना और अपने फेस पर एक क्यूट सी स्माइल रखना, क्योंकि वो स्माइल तुम्हारे फेस पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।